हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। तो आज से नीट को बचे हैं 341 डेज, है ना। और क्या आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक सुबह से कुछ करने का मन ही नहीं करता और बहुत आलस आ रही होती है। लाइक बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, कहीं जाने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता। शायद हाँ, आज मेरा वो दिन है, वैसा वैसा दिन है आज मेरा। सुबह को वैसे तो मैं उठा था कुछ 7:30 बजे के आसपास, नहीं 8 बजे के आसपास, क्योंकि कल रात को सोने में थोड़ी देर हो गई थी। और मैं सुबह को 8 बजे के आसपास उठा और देन वही मुंह वूह धो के थोड़ा फ्लूट प्रैक्टिस किया। आज वो भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, आज ना जिम जाने का मन कर रहा था। पता नहीं, आज थोड़ा लाइक लो लो फील हो रहा है। लाइक वैसे नहीं कि मतलब दुखी, बट लेज़ी फील हो रहा है, वैसे बोल सकते हो। आज पता नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, बट ऐसे दिनों को ही टैकल करने के लिए हमें डिसिप्लिन की ज़रूरत है। तो हाँ, आज मेरा वैसा ही दिन था। और मैं फिर भी लाइक फ्लूट प्रैक्टिस करने के बाद, अपने नोट्स वगैरह प्रैक्टिस करने के बाद, और आई मीन नोट्स वगैरह रिवाइज करने के बाद, मैं कल का जो केपीपी था उसका और एक दो क्वेश्चन में देख रहा था। अभी भी मैंने मतलब वो एनालाइज वगैरह किया नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन देखो आया नहीं अभी तक। तो जब आएगा मैं वो अच्छे से उस हिसाब, मतलब सर जैसे करवाते हैं, मैं वो देख के एक बार फिर मैं सॉल्व करके अपने एनालिसिस नोटबुक में वो लिख लूँगा। और अभी अभी जस्ट मैं फिज़िक्स का जो है लेक्चर देख के उठाऊँ। और हाँ, को मज़ा तो आया काफ़ी। और आज आपको मेरे वॉइस से, एनर्जी से पता चल रहा होगा कि आज लाइक मूड नहीं कर रहा वैसा टाइप का, मतलब। और आज पढ़ने का भी उतना मन नहीं कर रहा, बट मैं फिर भी कर रहा हूँ, क्योंकि करना तो पड़ेगा। अभी एक दिन भी हम ब्रेक नहीं ले सकते, ऐसे ही डिसिप्लिन टूट जाता है। तो मैं डिसिप्लिन मेंटेन करने की ही कोशिश कर रहा हूँ। तो हाँ, रात तक तो मैं कर लूँगा सब कुछ, ठीक है। और मेरे को एक चीज़ बतानी है। लाइक काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि भैया प्लीज़ बता दो, हम ये सब्जेक्ट का कौन सा टीचर से पढ़े, वो फलाना सब्जेक्ट का कौन सा टीचर से पढ़े, ये XYZ सब्जेक्ट का कौन सा टीचर से पढ़े। मैं ऐसे कमेंट्स को अवॉइड करता हूँ जानबूझ के ही, क्योंकि ये चीज़ मैं नहीं बताऊँगा ना कि आप कौन से टीचर से पढ़ोगे। देखो, अभी अगर मैंने बता दिया कि देखो मेरा तो इन टीचर से फ्लो अच्छा बन रहा है, तो आप भी फॉलो करो। देखो मैं लाइक मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, ठीक है। मेरा सिलेबस देखो कंप्लीट था, भूल गया होगा काफ़ी चीज़ें, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी देखो पढ़ते पढ़ते याद आ जाता है। तो मुझे एटलीस्ट, मेरा एटलीस्ट 40% तो क्लियर है ना। तो मुझे एटलीस्ट अगर थोड़ा मुश्किल से भी समझेंगे तो भी मुझे समझ आ जाएगा। लेकिन काफ़ी ऐसे हैं कि जिन्होंने लाइक जो कोई कोई ऐसे हैं जो 12th में ही यकीन बैच ले लिया, उन लोगों ने 12th में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई कोई ऐसे हैं जो पहली बार नीट देने वाले हैं 2026 में, मतलब उन्होंने ड्रॉप लिया, 2025 में उन्होंने नीट नहीं दिया। और उन्होंने बस 11th 12th नॉर्मली स्कूल से पढ़ा, और लाइक इस बार मतलब पहली बार उन्होंने कोचिंग वगैरह लिया, मतलब कोचिंग लिया, ये यकीन 2.0 लिया। उन वो लोग भी डाउट में हैं। मैं बस उतना ही बोलूँगा कि थोड़ा एक दो लेक्चर एक्सपेरिमेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लीज़ मुझसे मत पूछो कि कौन सा टीचर से आपको पढ़ना चाहिए। देखो, अगर अभी मैंने बता दिया कि मेरा देखो इन टीचर से फ्लो अच्छा बन रहा है, आप भी पढ़ के देख सकते हो, फिर आपका फ्लो अच्छा नहीं बना, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और आप बस पढ़ते चले जा रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा, फिर आपके टेस्ट में भी मार्क्स कम आएंगे। फिर आप मुझे आके गाली दोगे कि यार भैया आपने बोला था कि इन टीचर से पढ़ लो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मेरा तो फ्लो ही नहीं बैठ रहा, मेरे से तो नहीं हो पा रहा ये टीचर से। फिर आप मुझे आके गाली गाली दोगे कि नहीं भैया आपने तो गलत बोला। तो इसलिए मतलब मैं ये ऐसे कमेंट्स अवॉइड करता हूँ कि भैया प्लीज़ बता दो कौन से टीचर से पढ़ना है। बुक्स वगैरह अगर कोई पूछता है तो मैं इतना ही बताता हूँ, और आप लोगों को भी बता दो अगर आप पूछ रहे हो कि बुक्स वगैरह क्या। पहले प्लीज़ बैच के जो मटेरियल्स है वो पूरे कर लो। मेरा 11th 12th में ना ये बहुत बड़ा मेजर गलती था कि मैंने वो MTG का फिंगर टिप्स बुक तो खरीद लिया था, और मैंने कुछ एक्स्ट्रा उतना कुछ ख़रीदा नहीं। मॉड्यूल्स, इवन मॉड्यूल्स भी है मेरे पास, लेकिन ना मैंने अच्छे से मॉड्यूल्स किया, ना मैंने तब DPP वगैरह टाइम पे कंप्लीट किया। मैं लिटरली, अगर मैं अपना ऑफलाइन जो PW का वो जो ऐप में बैच होता है ना, वो अभी भी है, वो जुलाई तक लाइक रहेगा उसका एक्सपायरी डेट, देन वो एक्सपायर हो जाएगा। तो मैं आपको लाइक दिखा भी सकता हूँ, लेकिन कैसे दिखाऊँ, फ़ोन में है जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट जो भी है दिखा भी सकता हूँ कि मेरा DPP शायद स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स के छोड़ के बाकी कुछ भी मैंने नहीं किया, ठीक है। मैं वो सब चीज़ों में बहुत इनडिसिप्लिन था, और कैसे ना होता, मैं ऑफलाइन
कोचिंग जाता था, बहुत थक हार के आता था मैं, लाइक उसके बाद हो नहीं पाता था मेरे से, है ना। इसलिए मैंने इस बार ऑनलाइन लेने का डिसीजन बनाया। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि पहले जो भी बैच के जितने भी मटेरियल्स देते हैं टीचर्स, उनको पूरा A to Z पूरा कंप्लीट करो, फिर ही देखो कोई बुक लेना है या नहीं। क्योंकि आई बिलीव जितना वो लोग मटेरियल्स देंगे वो करते करते टाइम नहीं बचेगा और एक्स्ट्रा कुछ करने का, और उतना भी सफिशेंट होगा क्लास में जितना करवा रहे हैं, DPP KPP जो भी है, और टेस्ट वगैरह इनफ होगा उतना ही, और एक्स्ट्रा बुक की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन अगर आप कर पाओ सॉल्व तो बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं तो देखो कोई एक्स्ट्रा बुक इस बार नहीं करने वाला। अगर मेरा ये मतलब बैच के जो भी मटेरियल्स है वो पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मेरे पास मॉड्यूल्स जो है लास्ट 2 साल के, उनको ही मैं बस क्वेश्चन सॉल्व करूँगा उनमें से, बस इतना सही है। और कोई एक्स्ट्रा बुक मैं नहीं लेने वाला। और टेस्ट की अगर बात करें तो हाँ, नीट जो नीट 1 2 3 ऐसे करके जो टेस्ट है, और फिर रैंक बूस्टर, और आई थिंक बाद में AITS का प्लानर भी हमें मिल जाएगा, तो वो सब मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ। और हाँ, मैं टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करने वाला हूँ मैं बता देता हूँ। मैं वो जो ऐप में ऐसे लाइक कंप्यूटर बेस्ड वाला वो मैं नहीं करने वाला, क्योंकि हम JEE नहीं देने वाले हैं, हम नीट देने वाले हैं। तो नीट में वैसा सिस्टम तो होगा नहीं। प्लस देखो, पहले बात तो मैं क्वेश्चन पेपर आइदर मैं प्रिंट आउट निकलवा के या फिर मैं PDF से वैसे ही करूँगा। और OMR शीट मेरे पास प्रिंटेड आउट है, काफ़ी सारे 25-30 पेजेस है OMR शीट, जो कि मैंने लास्ट ईयर मतलब 2025 के लिए निकलवाया था, लेकिन सारा मैं कर नहीं पाया कंप्लीट। ऑफकोर्स इतना टेस्ट तो दिया नहीं मैंने, लास्ट के तरफ मतलब प्रिंट आउट करवाया था मैंने, तो वो रह गए हैं, वो यूज़ करने वाला हूँ। और मैं टाइमर जो है, टाइम मैं 2.5 घंटे का लगाने वाला हूँ, मैं 3 घंटे का नहीं लगाने वाला। इस बार जो जिसने भी पहली बार नीट दिया उनको पता होगा कि मतलब कितना दिमाग ख़राब होता है ये साइन वगैरह करने में। इसीलिए मैं ऐसे ही टेस्ट देने वाला हूँ। ये इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ, और एक और बात है कि मैंने एक इंस्टाग्राम अकाउंट खोला है। उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहूँगा, बस कुछ रैंडम फ़ोटोज़ मैंने अपने स्टोरी पे लगाया है, जिसको मैं हाईलाइट पे ऐड कर दिया मैंने। तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लो, वहाँ पे इंस्टाग्राम का ऑप्शन दिखेगा, तो आप फॉलो कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उतना ज़्यादा एक्टिव भी नहीं रहने वाला। कभी कभी अगर कहीं पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह पोस्ट करना हुआ मैं वहाँ पे कर दूँगा, ऐसे ही लाइक वो मेरा एक और लाइक ये यूट्यूब चैनल तो एक अलग ही लाइक दुनिया है कि मतलब यहाँ पे मैं एक तरह से बात करता हूँ। और इंस्टाग्राम में मैं थोड़ा फ्रीली रहूँगा, थोड़ा जहाँ पे घूमने जा रहा हूँ या कहीं अगर कहीं घूमने गया या कहीं मतलब बाहर खाने वाने गया, तो कुछ भी मतलब ऐसा रैंडम पोस्ट में करने वाला हूँ। अगर आपको देखना हो तो देख लेना, नहीं भी देखो कोई दिक्कत नहीं है। अभी फ़िलहाल शायद 0 ही फॉलोअर्स है, तो आप फॉलो कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन पे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। और नीचे अटेंडेंस लगा के जाओ कमेंट सेक्शन में, और क्या क्या पढ़ा आज आपने वो भी बता के जाओ। तो ठीक है, जाके पढ़ो। बाय बाय।